हेलो एवरीवन। प्रारंभिक शिक्षा की आपकी इस क्लास में हम बौद्धकालीन शिक्षा से रिलेटेड टॉपिक आज पढ़ेंगे, बुद्धिस्ट एजुकेशन। इससे पहले हम लोगों ने गुरुकुल शिक्षा की परीक्षाएं एवं उपाधियां पढ़ी थी, समावर्तन संस्कार पढ़े थे। इस क्लास में हम बुद्धिस्ट एजुकेशन, बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ था। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि बौद्ध धर्म का विकास मठों के अंतर्गत हुआ था। ये मठ न केवल धर्म के यद्यपि शिक्षा के भी केंद्र थे। मतलब ये जो मठ होते थे वहाँ सिर्फ पूजा पाठ ही नहीं होता था, वहाँ शिक्षा का एक केंद्र भी होता था, जिसने शिक्षा देने का कार्य उसमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा, मतलब भिक्षु, बौद्ध भिक्षु यानी कि जो बुद्धिस्ट होते थे, जो पूजा करते थे, वही शिक्षा प्रदान करते थे। डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है, बौद्ध मठ बौद्ध शिक्षा और ज्ञान के केंद्र थे। बौद्ध संसार अपने मठों और अपने मतों से पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने का कोई अवसर नहीं देता था। धार्मिक और अलौकिक सभी प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में होती थी। ठीक है। अब बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य, सामान्यतः बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श अति व्यापन थे। मतलब पूरी तरीके से व्यापक का क्या अर्थ हो सकता है? व्यापक का मीन्स होता है पूरी तरीके से उसी में उनका फैला हुआ एक संग्रह होता था। वैदिक शिक्षा प्रणाली से मिलते जुलते थे। वैदिक से ही जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी उसी से मिलता जुलता बौद्ध शिक्षा का भी आदर्श और उद्देश्य था, परंतु इसका स्वरूप क्रमबद्ध तरीके से आगे आपको बताया गया है कि जैसे क्या क्या बौद्धकालीन शिक्षा में होता था। फर्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, दैट मीन्स व्यक्तित्व का विकास। इसमें क्या होता था कि छात्रों के व्यक्तित्व का पूरी तरह विकास किया जाता था। इसमें शारीरिक, मानसिक और कह सकते हो आप बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक, यानी कि सभी प्रकार के जो विकास होते थे एक स्टूडेंट के अंदर, वो सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी व्यक्तित्व विकास में सामूहिक रूप से शिक्षा के द्वारा प्रदान किए जाते थे। छात्र को स्वयं का विकास करने के लिए अनेक अवसर दिए जाते थे और वह भिक्षुओं के संपर्क में यानी अपने गुरुओं के संपर्क में तो रहता ही था, बट व्यक्तित्व के विकास के लिए छात्र आपस में भी यानी कि परस्पर भी एक दूसरे के संपर्क में रहने से ज्ञान की वृद्धि करते थे। इससे होता था व्यक्तित्व का विकास। अब चलते हैं हम सेकंड टॉपिक पे, चरित्र का विकास, चरित्र का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, नॉट विकास, फॉर्मेशन, निर्माण। चरित्र का निर्माण कैसे होता था? इस काल में शिक्षा की व्यवस्था छात्रों के चरित्र निर्माण हेतु उन्हें प्रारंभ से ही बौद्ध मठों व विहारों में 10 नियमों का पालन कराया जाता था। दैट मीन्स कि इनके कुछ कठिन नियम होते थे। उन नियमों को बौद्ध मठों में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा पालन कराया जाता था, जिसमें बहुत सादा जीवन जीना, विनयपूर्ण व्यवहार करके प्रशिक्षित किया जाता था, बुरे कार्यों से दूर रखा जाता था, आत्मसंयम, करुणा व दया को महत्व दिया जाता था। इन्हीं सभी गुणों का पालन करने से छात्र जो होता था उसके चरित्र का निर्माण होता था। ठीक। नेक्स्ट आपका है धार्मिक शिक्षा का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा का विकास। बौद्धकालीन शिक्षा में धर्म का स्थान सबसे ऊपर होता था। मतलब धर्म को बौद्धिस्ट जो है सर्वोपरि मानते थे और उनका जो मुख्य धर्म एवं दर्शनों की शिक्षा की जो व्यवस्था थी वो धार्मिक ग्रंथों की उनके पाठ्य के विषयों में अधिकता ज़्यादा होती थी।
मतलब जो उनके सब्जेक्ट और सिलेबस होते थे उसमें धार्मिक ग्रंथों की अधिकता होती थी, ज़्यादा होते थे, जिसमें मोक्ष प्राप्ति के प्रयास बताए जाते थे। महात्मा बुद्ध द्वारा जो खोजा गया 4 सत्य का जो ज्ञान था, जो 4 सत्य होते थे जिनका ज्ञान उनके धार्मिक शिक्षा के विकास के लिए, जैसे उनके 4 क्या थे, जैसे अष्टांगिक मार्ग जिसको कहा जाता है, यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक क्रमांत, सम्यक वाक और सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग था बुद्ध द्वारा, जो भिक्षुओं द्वारा छात्रों को प्रशिक्षित करने के काम में आता था, जिससे उनका डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा का विकास होता था। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा जीवन की तैयारी हेतु कला कौशल एवं व्यवसाय की शिक्षा, एजुकेशन फॉर आर्ट एंड ऑक्यूपेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइफ। जीवन की तैयारी हेतु कला कौशल एवं व्यवसाय की शिक्षा, मतलब यदि शिक्षा प्रणाली में धार्मिक शिक्षा, चरित्र निर्माण, व्यक्तिगत विकास सब कुछ हो गया, लेकिन इसके अतिरिक्त सांसारिक और व्यवहारिक ज्ञान देने की भी व्यवस्था होती थी। यदि छात्र को अपने जीवन को जीने के लिए पूरी तरीके से पूर्ण कौशल, पूरा टैलेंट अगर होना चाहिए, तो उसको कुछ ना कुछ व्यवसाय से रिलेटेड भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे वो अपना जीवन में प्रवेश करने के बाद जीविकोपार्जन कर सके। क्योंकि बौद्ध दर्शन में मनुष्यों को संसार से विमुख होने की अपेक्षा उसे संसार से दुखों से बचने का उपदेश दिया जाता था। बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं था कि आप संसार की मोह माया से विमुख हो जाओ, आप सांसारिक और पारिवारिक जीवन में रह के उनके दुखों को कैसे सहा जाए, कैसे बचा जाए उनसे, उसका उपदेश दिया जाता था। इसमें क्या होता था कि छात्र को कृषि, पशुपालन, कला, कौशल, वाणिज्य अर्थात कॉमर्स, इनकी समुचित शिक्षा मठों और उनके विहारों, मतलब जो भी उनके धार्मिक स्थल होते थे वहाँ प्रदान की जाती थी। उत्तर वैदिक काल में, जो उत्तर वैदिक काल हमारा होता था, जहाँ व्यवसाय की शिक्षा वर्णानुसार दी जाती थी। मतलब वैदिक काल में अगर देखा जाए तो जैसे वर्ण थे, क्षत्रिय का वर्ण, ब्राह्मण का वर्ण, वैश्य का वर्ण और शूद्र का वर्ण, तो उसमें उनका अलग अलग व्यवसाय अलग अलग तरीके से उनके वर्ण के अनुसार दिया जाता था। परंतु बौद्ध काल में छात्रों की योग्यता के हिसाब से उनको, उनकी कला कौशल के हिसाब से उनको व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि सूत काटना, बुनना, चित्रकारी, संगीत, चिकित्सा आदि विषयों का पूर्णतः या समुचित ज्ञान कराना, औद्योगिकी क्षेत्र में, कृषि की क्षेत्र में, सैनिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में स्त्री शिक्षा पे समुचित ध्यान दिया जाता था। कुल मिला के टोटल उनके टैलेंट पे डिपेंड करता था कि वो किस फील्ड, किस में व्यवसाय की शिक्षा को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट हमारा है नैतिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी। मोरालिटी यानी नैतिकता, अष्टांगिक मार्ग, जो कि मैंने बताया आपको, अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक क्रमांत, सम्यक वाक, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि, ये हैं आपके अष्टांगिक मार्ग। इसके अंतर्गत आचरण संबंधी विषय को सिद्धांत के और व्यवहार के पक्ष में प्रधानता दी जाती थी, जिससे नैतिक मूल्यों का विकास होता था, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी होती थी। बौद्ध दर्शन के साथ ही बौद्ध धर्म में नैतिक आचरणों को बहुत स्पेशल महत्व दिया जाता था। बौद्ध अपने उपदेशों में शिक्षकों के लिए भी आचरण मार्ग का सूत्र दिया करते थे। दैट मीन्स इट्स नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट, ये सिर्फ छात्रों या शिष्यों के लिए नहीं, ये नैतिकता का जो आचरण का सूत्र होता था, ये शिक्षकों को भी एज वेल एज जैसे स्टूडेंट को दिया जाता था। शिष्य तथा गुरु आदर्शों का अनुसरण करते थे, दैट मीन्स की पालन करते थे, और जिससे उनके नैतिक आचरणों का विकास होता था।
अब हम अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, मानव संस्कृति का संरक्षण व विकास, डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज। इसमें क्या है, भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर को स्पेशल महत्व दिया जाता था। इसमें क्या होता था, इसके प्रचार व प्रसार के लिए, जैसे कि वेद हो गए, आपके उपनिषद हो गए, इनका मूल्यांकन किया जाता था। मूल्यांकन मतलब जैसे आलोचना किसी की जाए, किसी का अवलोकन किया जाए, इस तरीके से इसका मूल्यांकन किया जाता था। इसके रिजल्ट में, मतलब इसके कह सकते हो फलस्वरूप, बौद्ध संस्कृति का विकास हुआ सभी वेदों उपनिषदों को पढ़ने के बाद, जिसे हमारे इंडियन कल्चर में, भारतीय संस्कृति में फिर से कह सकते हो कि वापस से एक पुनरुत्थान कहा जाने लगा। सैकड़ों ऐसे विद्वान हुए बौद्ध काल में जिन्होंने प्राचीन साहित्य के संरक्षण और नवीन साहित्य के निर्माण में लगे। नवीन साहित्य का निर्माण कैसे होता था, जब प्राचीन साहित्य का अध्ययन करते थे उसी के हिसाब से नवीन साहित्य का निर्माण होता था। प्राचीन ग्रंथ की जो प्रतियां थीं, यानी उनकी जो कॉपीज थीं, वो पहले तो आपको पता ही है कि वो हाथ से लिखी जाती थी, मतलब हस्तलिखित प्रति होती थी, और विभिन्न भाषाओं में उनका अनुवाद किया जाने लगा। इस तरीके से मानव संस्कृति का संरक्षण का विकास हुआ। आज हमने बौद्धकालीन शिक्षा, बुद्धिस्ट एजुकेशन में बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्श पढ़े, बौद्धकालीन शिक्षा क्या होती थी इसके बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का विकास, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, चरित्र का विकास, डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस एजुकेशन, धार्मिक शिक्षा का विकास, एजुकेशन फॉर आर्ट्स एंड ऑक्यूपेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, जीवन की तैयारी हेतु कला कौशल व व्यवसाय की शिक्षा, डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का विकास, डेवलपमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन हेरिटेज, यानी कि हमारे इंडियन कल्चर, मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। आई होप यू आर डूइंग वेल, और अच्छे से आप स्टडी कर रहे होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं, और आपको ये सब्जेक्ट समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में आई है तो मैं बार बार आप लोगों से एक ही चीज़ रिपीट करता हूं, फ्रैंकली मैसेज करिए, कॉल करिए, कमेंट करिए, बट स्टडी कंटिन्यू रखिए। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।